जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं कि 3 साल में सिर्फ एक बार आने वाली इस परमा एकादशी पर सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस पवित्र दिन भगवान विष्णु के 108 चमत्कारी नामों का जाप या श्रवण करने से बड़ी कंगाली संकट तुरंत दूर हो जाते हैं। हम आपको इस वीडियो में विष्णु जी के 108 नाम और परमा एकादशी व्रत की कथा सुना रहे हैं। प्राचीन काल में कापिल नगरी में सुमेधा नाम के एक अत्यंत सीधे सरल और धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था। पवित्रा अपने नाम की तरह ही मन, वचन और कर्म से अत्यंत पवित्र, सती और पतिव्रता स्त्री थी। सुमेधा और पवित्रा बहुत ही गरीब थे। उनके पास न तो अच्छा घर था रहने के लिए और न ही 2 वक्त के भोजन की सही व्यवस्था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। इसके बावजूद वे दोनों कभी धर्म के मार्ग से नहीं भटके। यदि उनके घर पर कोई अतिथि या भिक्षुक आ जाता तो पवित्रा स्वयं भूखी रहकर अपना भोजन उस अतिथि को आदरपूर्वक खिला देती थी। एक दिन दरिद्रता से दुखी होकर सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, इस घोर गरीबी में जीवन बिताना बहुत कठिन हो रहा है। मैं धन कमाने के लिए परदेश, दूसरे देश जाना चाहता हूँ। पति की बात सुनकर सती पवित्रा ने अत्यंत विनम्रता से कहा, स्वामी, धन, संतान और सुख दुख पूर्व जन्म के कर्मों और भाग्य के अधीन होते हैं। यदि हमारे भाग्य में धन नहीं है तो हम चाहे जहाँ चले जाएं, हमें कष्ट ही मिलेगा। इसीलिए परदेश जाने का विचार त्याग दीजिए और यहीं रहकर ईश्वर पर भरोसा रखिए। सुमेधा ने अपनी पत्नी की बात मान ली और वहीं रुक गई। एक दिन उनके भाग्य से उनके आश्रम में महान और परम ज्ञानी कौटिल्य ऋषि पधारे। अपने द्वार पर इतने बड़े ऋषि को देखकर ब्राह्मण दंपति अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि का चरण धोकर उन्हें आसन दिया। घर में कुछ ना होते हुए भी पवित्रा ने आस पड़ोस से मांगकर इसके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की और पूरी श्रद्धा के साथ उन ऋषि की सेवा की। ऋषि कौटिल्य सुमेधा और पवित्रा की इस निस्वार्थ सेवा और भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। भोजन के बाद पवित्रा ने ऋषि के चरणों में सिर झुकाकर रुआसे स्वर में पूछा, हे महर्षि, हम दोनों ने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी हम इस घोर दरिद्रता और भूख का कष्ट क्यों भोग रहे हैं? कृपा करके हमें इस गरीबी से मुक्ति पाने का कोई मार्ग या व्रत बताइए। ऋषि कौटिल्य ने अंतर्ध्यान होकर उनके संकट को समझा और कहा, हे देवी, तुम्हारी दरिद्रता का नाश करने के लिए मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ व्रत बताता हूँ। मल मास यानी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के करने से मनुष्य के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। ऋषि ने आगे विधि बताते हुए कहा, इस एकादशी पर निराहार बिना कुछ खाए रहकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही एकादशी से शुरू करके 5 दिनों तक पंचरात्रि का व्रत का पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल जल या फलाहार पर रहना चाहिए और 5वें दिन किसी सुयोग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। ऋषि कौटिल्य से व्रत की पूरी विधि सीखकर सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने आने वाले अधिक मास में पूरी श्रद्धा, भक्ति और कड़े नियमों के साथ परमा एकादशी और 5 दिनों का पंचरात्रि का व्रत किया। उन्होंने रात दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया और 5वें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया। जैसे ही व्रत का पारण और समापन हुआ, उनके आश्रम में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक सुंदर राजकुमार घोड़े पे सवार होकर उनके द्वार आया। उसने ब्राह्मण सुमेधा की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें रहने के लिए एक सर्व सुविधा युक्त सुंदर महल, उपजाऊ भूमि और आजीविका के लिए बहुत सारा धन, सोना और अन्न दान में दे दिया।
परमा एकादशी व्रत के दिव्य प्रभाव से ब्राह्मण दंपति की वर्षों पुरानी गरीबी पल भर में दूर हो गई। उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया और जीवन के अंत में दोनों उत्तम विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अधिक मास की इस दुर्लभ परमा एकादशी व्रत की कथा पढ़ता और सुनता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत केवल धन की कमी ही दूर नहीं करता, बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपतये नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम दैत्यांतिकाय नमः। ओम मधुरिपिवे नमः। ओम तार्क्षवाहनाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम सुधाप्रदाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम स्थितिकर्त्रे नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम वनमालिने नमः। ओम यज्ञरूपाय नमः। ओम चक्रपाणाय नमः। ओम गदाधाराय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम हंसाय नमः। ओम समुद्रमथनाय नमः। ओम हरये नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम ब्रह्मजनकाय नमः। ओम कैटभासुरमर्दनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम कामजनकाय नमः। ओम शेषशायिने नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम पांचजन्यधराय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम शार्ङ्गपाणाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम पीताम्बरधराय नमः। ओम देवाय नमः। ओम सूर्यचन्द्रविलोचनाय नमः। ओम मत्स्यरूपाय नमः। ओम कुमर्तनवे नमः। ओम क्रोधरूपाय नमः। ओम नृकेशरणे नमः। ओम वामनाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम बलिने नमः। ओम कल्किने नमः। ओम ह्यानिनाय नमः। ओम विश्वम्भराय नमः। ओम शिशुमाराय नमः। ओम श्रीकराय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम ध्रुवाय नमः। ओम दत्तात्रेयाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम मुकुंदाय नमः। ओम दधिवामनाय नमः। ओम धन्वन्तराय नमः। ओम श्रीनिवासाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः।
ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः। ओम मुरारतये नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम ऋषिवंशाय नमः। ओम भोक्त्रे नमः। ओम सत्याय नमः। ओम शांतात्मने नमः। ओम लीलामानुषविग्रहाय नमः। ओम सर्वज्ञाय नमः। ओम शरण्याय नमः। ओम सुरेशाय नमः। ओम शरणाय नमः। ओम सर्वदर्शनाय नमः। ओम सर्वेश्वराय नमः। ओम विराट पुरुषाय नमः। ओम क्षेत्रज्ञाय नमः। ओम प्रजापताय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम लोकाध्यक्षाय नमः। ओम धर्माध्यक्षाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम विश्वात्मने नमः। ओम सहस्राक्षाय नमः। ओम सिद्धिसंकल्पाय नमः। ओम महेंद्राय नमः। ओम अनंतजिते नमः। ओम महीधराय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम कमलापतये नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम धनेश्वराय नमः। ओम आनंदाय नमः। ओम सत्यधर्माय नमः। ओम बुद्धावताराय नमः। ओम आदिदेवाय नमः। ओम देवदेवाय नमः। ओम पहलपालिकाय नमः। ओम महाविष्णवे नमः। ओम अव्याय नमः। ओम पूतात्मने नमः। तो भक्तों, ये भगवान विष्णु के थे 108 पावन नाम, जो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। इस एकादशी पर श्री हरि की कृपा पाने के लिए कमेंट में जाएं और जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। इस पुण्य जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। श्री विष्णु आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। धन्यवाद।